कभी सोचा है कि बाजार में 90% लोग पैसा क्यों गंवा देते हैं? इस विश्लेषण में हम उस एक सबसे बड़ी गलती को समझेंगे जो अक्सर निवेशक करते हैं, और हाँ, ये भी जानेंगे कि इससे बचा कैसे जाए। चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। ये पूरी बातचीत सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है, इससे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। ये आंकड़ा देखिए जरा, 90%। एक बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन सच यही है कि ज्यादातर निवेशक बाजार में पैसा नहीं बना पाते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी एक आम गलती है जो इतने सारे लोग करते हैं? क्यों उन्हें सफलता नहीं मिल पाती? इसका जवाब ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में छिपा है, एक ऐसा जाल जिसमें फंसना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे कहते हैं उगते सूरज को सलाम। मतलब किसी चीज में तभी पैसा लगाना जब वो पहले ही हिट हो चुकी हो, उसकी कीमत आसमान छू रही हो और हर कोई बस उसी की बात कर रहा हो। और देखिए, यही है वो सबसे बड़ा फर्क। जो लोग कामयाब नहीं हो पाते वो आज को देखते हैं, सोचते हैं अरे ये अभी पॉपुलर है, चलो इसमें पैसा लगा देते हैं। लेकिन जो कामयाब होते हैं वो भविष्य की सोचते हैं। उनका तर्क होता है ये चीज़ आगे जाकर बहुत कीमती होगी, इसलिए इसमें आज पैसा लगाना सही है। चलिए इसको सिर्फ बातों में नहीं बल्कि आंकड़ों से समझते हैं। गोल्ड का उदाहरण लेते हैं, शुरुआत सोने से करते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, साल 2021 में जब सोना सस्ता था तो गोल्ड ईटीएफ में कुल निवेश था करीब 18,500 करोड़। लेकिन 2025 तक जब सोना अपने पीक पर था, ये आंकड़ा बढ़कर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। मतलब जब असली मौका था तब कम लोग थे, और जब सब महंगा हो गया तब भीड़ उमड़ पड़ी। और ये सिर्फ कुल निवेश की बात नहीं है, हर महीने आने वाले पैसे को देखिए। फरवरी 2025 में करीब 2,000 करोड़ आए, और अगले ही साल जनवरी में जब हाइप चरम पर था, ये आंकड़ा 24,000 करोड़ पहुंच गया। कितना बड़ा जंप है! और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोल्ड के साथ हुआ, बिल्कुल यही कहानी हमें चांदी में भी देखने को मिलती है। साल 2022 में देखिए, सिल्वर ईटीएफ में सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए थे, कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। और हाल ही में जब कीमतें बहुत बढ़ गईं तो ये आंकड़ा 45,000 करोड़ तक पहुंच गया। मंथली एंडफ्लो भी यही दिखाता है। पहले सिर्फ 425 करोड़ के आसपास का निवेश था, और हाल के पीक पे ये 9,000 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब ट्रेंड एकदम साफ है। और ये सिर्फ कमोडिटीज की बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। स्मॉल और मिड कैप्स का केस देखिए। जब तक ये रॉकेट की तरह बढ़ रहे थे सब ठीक था। जैसे ही इनकी रफ्तार थमी, निवेशकों की दिलचस्पी भी खत्म हो गई। मिड कैप में आने वाला पैसा 24% और स्मॉल कैप में 23% तक गिर गया। तो अगर प्रॉब्लम यह है कि लोग परफॉर्मेंस के पीछे भागते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल मंत्र में छिपा है। निवेश तो आज में करें, लेकिन दिमाग को भविष्य में रखकर। मतलब साफ है, मकसद ये नहीं है कि जो आज पॉपुलर है उसे खरीदें। मकसद तो ये है कि ये पहचाना जाए कि कल क्या कीमती होगा, और भीड़ के वहां पहुंचने से पहले ही उसे खरीद लिया जाए। अच्छा, तो इस सोच पर अमल कैसे करें? इसके लिए एक सीधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले पहचानिए 2030 में दुनिया को किस चीज की जरूरत होगी। फिर रिसर्च कीजिए कौन से एसेट्स इस ट्रेंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर उनमें आज पैसा लगाइए जब वो अभी भी स्टेज 1 में है। और आखिर में सबसे जरूरी, धैर्य रखिए और भविष्य का इंतजार कीजिए। लेकिन इस मंत्र को अपनाना सिर्फ समझने भर से नहीं होगा। इसके लिए अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। जैसा कि कहा जाता है ना, और क्या खूब कहा है, स्टेडियम में बैठकर खेल को समझना बहुत आसान है, लेकिन पिच पर उतरकर उसे खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना है? पहली बात, भीड़ के पीछे मत भागिए। दूसरी, दिनों में नहीं सालों में सोचिए। तीसरी, एसेट्स तब खरीदिए जब वो स्टेज 1 में हो, ना कि तब जब हाइप अपने चरम पर हो। और सबसे अहम बात, असली निवेश दूर की सोचने का नाम है, ना कि सिर्फ सिचुएशन पर रिएक्ट करने का। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज का वो कौन सा अनपॉपुलर मौका है जो 2030 में बहुत जरूरी बन सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।